गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय, जिसे प्रेत का रूप और उसका निवारण भी कहा जाता है, मुख्य रूप से आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा और विभिन्न प्रकार के कर्मों के परिणामों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि जाने अनजाने में पाप कर्म करने वाले और जिनके पुत्र नहीं होते, दोनों को यमदूतों की यातनाओं से बचना बहुत कठिन होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवांसा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि पुत्र न होने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए तो दिवंगत आत्माएं स्वर्ग लोक तक जा सकती हैं। जो लोग पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन होकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, विद्या और सदाचार से वंचित होते हैं, वे प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। अध्याय में 4 प्रकार के मार्गों का वर्णन किया गया है जिन पर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करते हैं। धर्म मार्ग, उत्तम प्रकृति वाले प्राणी इस मार्ग पर चलते हैं। अर्थ मार्ग, धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम मार्ग, जो प्राणी याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वे कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष मार्ग, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक जाते हैं। गरुड़ जी के प्रश्न के जवाब में भगवान विष्णु प्रेत योनि से मुक्ति के लिए शुभ दान के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय के अंत में गरुड़ जी इन सभी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसे अध्याय की समाप्ति होती है। संक्षेप में गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय हमें कर्मों के महत्व, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और प्रेत योनि से बचने के लिए उचित कर्म और दान के बारे में शिक्षा देता है।